क्या आप कभी इस भावना से जूझते हैं कि आप लगातार व्यस्त रहते हैं परंतु कोई खास परिणाम नहीं मिल पाता? क्या ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं? यदि हां, तो रिचर्ड कोच द्वारा लिखित 80/20 सिद्धांत आपकी मदद कर सकता है। यह पुस्तक आपको एक शक्तिशाली अवधारणा से परिचित कराती है जिसे पारेटो सिद्धांत या 80/20 नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम बताता है कि अक्सर लगभग 80% परिणाम आपके द्वारा किए गए 20% कार्यों से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि हम में से कई लोग कम महत्वपूर्ण कार्यों में उलझे रहते हैं जो बहुत कम लाभ देते हैं। यह पुस्तक सार आपको बताएगा कि आप अपनी ऊर्जा और समय को कैसे उन कार्यों पर केंद्रित करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जिससे आप कम प्रयास में अधिक हासिल कर सकें। आप सीखेंगे 80/20 सिद्धांत को कैसे समझें और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग करें। कम से कम प्रयास में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं। समय प्रबंधन रणनीतियां जो वास्तव में काम करती हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कैसे करें। सफलता के लिए फोकस और प्राथमिकता देना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यदि आप अपने जीवन में अधिक हासिल करना चाहते हैं और कम मेहनत करना चाहते हैं, तो 80/20 सिद्धांत आपकी यात्रा शुरू करने के लिए एक बेहतरीन किताब है। अगर आप अपने काम के इतिहास पर नजर डालें तो आपको यह भी पता चलेगा कि ज्यादातर काम आखिरी समय सीमा के करीब ही पूरा होता है। आखिरी कुछ दिनों में आप जो करते हैं वह पिछले कुछ हफ्तों के आराम से भी ज्यादा होता है। वास्तव में यह असंतुलन असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाते हैं, केवल 20% लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और यही 20% लोग 80% दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। यह बिल्कुल संयोग नहीं है, इसके पीछे 80/20 नियम है। 80% आउटपुट 20% इनपुट से बना होता है। अधिक संतुलित अनुपात क्यों नहीं? क्योंकि हर कारण एक ही परिणाम नहीं देता। यह भी संभव है कि व्यवहार में लागू होने पर यह अनुपात मामले के आधार पर 70/30 या 99.9/0.01 में बदल जाएगा। यहां तक कि बाधाओं का योग भी 100 सम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 80/20 नियम जीवन के कई पहलुओं में कई रूपों में प्रकट हो सकता है और एक बार आप इसे पहचान लेंगे तो यह अत्यंत उपयोगी होगा। क्या 80/20 नियम अन्याय है? हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में न्याय हो, लेकिन यह हमेशा आशा ही रहेगी क्योंकि अन्याय समाज की प्रकृति है। भाषा के बहुत ही स्वाभाविक पहलू को उदाहरण के रूप में लें। सर आइजैक पिटमैन के शोध के अनुसार दैनिक वार्तालाप के 2/3 भाग को बनाने के लिए केवल 700 सामान्य शब्दों की आवश्यकता होती है। यदि आप ऊपर दिए गए 700 शब्दों से विभाजित रूपों को शामिल करते हैं तो संख्या 80% से अधिक हो सकती है। यानी 1% से भी कम शब्दावली में 80% सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द शामिल हैं। तो यह असंतुलन कहां से उत्पन्न होता है? आइए सबसे पहले बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अराजकता सिद्धांत की अवधारणा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी सिस्टम की आरंभिक स्थितियों के लिए सख्त बाध्यता होती है। दूसरे शब्दों में, शुरुआत में एक छोटा सा अंतर बाद में एक बड़े अंतर या एक प्रमुख स्थिति में बदल सकता है, और चूंकि ब्रह्मांड निष्पक्षता से नफरत करता है, इसलिए एजेंटों के बीच हमेशा छोटे अंतर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में बहुत बड़ा अंतर होता है। 80/20 विश्लेषण पद्धति से प्रभावी व्यवसाय। न्यूनतम लागत और प्रयास से अधिकतम लाभ कैसे कमाया जाए? व्यवसाय की उपरोक्त समस्या को हल करने के लिए 80/20 पद्धति हमारा मार्गदर्शन करने वाला एक प्रभावी उपकरण होगा। सबसे पहले बाजार को खंडित करें। पहचान करें कि कौन से 20% उत्पाद कंपनी के मूल्य के 80% के लिए जिम्मेदार हैं, कौन से 20% ग्राहक कंपनी को 80% लाभ दिलाते हैं, कौन से प्रतिस्पर्धी प्रत्येक खंड में प्रतिस्पर्धा करते हैं, आदि। विश्लेषण विशिष्ट डेटा और स्पष्ट तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा यह आसानी से गलत निष्कर्ष पर ले जाएगा। 20% की कुंजी जानने के बाद हम अगले चरण पर आगे बढ़ते हैं। सरलीकरण। व्यवसाय जितना अधिक विविधतापूर्ण होगा, लाभ उतना ही अधिक होगा। कोई समस्या नहीं। कई अलग अलग उत्पादों का उत्पादन करने का मतलब है कि आपको बोझिल प्रबंधन प्रणालियों पर अधिक खर्च करना होगा और एक पेचीदा आंतरिक श्रृंखला के साथ केवल एक लिंक की विफलता के भयानक परिणाम हो सकते हैं। बुरा? तो क्यों न हम 80% बोझिल और अप्रभावी को अनदेखा करके सबसे सरल, सबसे प्रभावी 20% पर ध्यान केंद्रित करें। 1992 में कॉर्निंग की अमेरिकी सुविधा स्थिर थी। अगले वर्ष
उनका जर्मन बाजार गंभीर रूप से कम हो गया था। प्रशासकों ने सभी उत्पादों की लाभप्रदता की जांच करने के लिए बैठे और एक आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किया। कैसरस्लॉटन में कंपनी 2 आइटम साधारण A10 बड़ी मात्रा में बनाती है और A5 बहुत कम संख्या में। जैसा कि अपेक्षित था, A5 की उत्पादन लागत A10 से 20% अधिक है, लेकिन जब पूरी कीमत बढ़ाई जाती है तो यह संख्या 5 लाख % तक पहुंच जाती है। क्या इस पर यकीन करना मुश्किल है? यह मत भूलिए कि A5 की विशिष्टताओं को बनाए रखने के लिए बहुत सारे इंजीनियरों की जरूरत होती है, लेकिन अगर सिर्फ A10 उत्पादन पर ध्यान दिया जाए तो श्रम लागत में काफी कमी आएगी। और यही लोगों ने वास्तव में किया। लाभहीन, कम मात्रा वाले उत्पादों को खत्म करके, जो कुल राजस्व में बहुत कम योगदान देते हैं और नकारात्मक लाभ उत्पन्न करते हैं, इंजीनियरिंग कौशल के लिए कार्यबल की आवश्यकता 25% कम हो गई है। 80/20 विधि के शीर्ष 10 व्यावसायिक अनुप्रयोग। रणनीतियां: गुणवत्ता में सुधार, लागत में कटौती और सेवा में सुधार। विपणन, बेचना, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्णय लेना और समस्या विश्लेषण, गोदाम प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, मोलभाव करना। ऊपर केवल शीर्ष 10 आइटम दिए गए हैं। 80/20 सिद्धांत को समझकर आप किसी भी समस्या को प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। अपने सोचने का तरीका बदलें, अपने जीने का तरीका बदलें। हम सटीक विशिष्ट डेटा के साथ 80/20 विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं। तो जीवन में गैरमात्रात्मक समस्याओं के साथ 80/20 सिद्धांत को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए? तब आपको 80/20 सोच की आवश्यकता होती है। जब हम 80/20 सोचते हैं तो हमारे पास केवल हमारी आंतरिक भावनाएं और व्यक्तिगत अनुभव ही होते हैं। बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है कि उन्हें अपने सभी दोस्तों के साथ खेलना चाहिए क्योंकि उनमें से हर एक दूसरे जितना ही कीमती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम समझते हैं कि सभी रिश्तों की एक जैसी कीमत नहीं होती। ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे लिए कई अन्य दोस्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 20% दोस्त हमें जीवन का 80% मूल्य देते हैं। खुशी, आनंद, अंतरंगता आदि ऐसी चीजें जिन्हें मापा नहीं जा सकता लेकिन पहचानना मुश्किल नहीं है। मात्रा पर ध्यान देने के बजाय 80/20 सोच गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए, सबसे महत्वपूर्ण सार्थक रिश्तों के 20% को कैसे गहरा किया जाए। समय प्रबंधन के बारे में भूल जाओ। दिन में 24 घंटे होते हैं और हमें से ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से व्यवस्थित करना जानते हैं तो हम उत्पादकता को 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा विश्वास करें, यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। 80/20 सिद्धांत ने समय के साथ क्रांति ला दी है। ढेर सारे शेड्यूल के बारे में चिंता न करें, आपको बस उन 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो 80% परिणाम लाते हैं। जिम मेरा एक मित्र और सहकर्मी है। जब हमने मिलकर एक छोटी सी प्रबंधन परामर्श फर्म शुरू की तो कार्यालय लोगों से भरा हुआ था और जिम को छोड़कर हर कोई भागदौड़ कर रहा था। वह चुपचाप अकेला बैठा था, कैलेंडर को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या करना है। हर बार वह कई कर्मचारियों को एक शांत कमरे में बुलाता था, उन्हें 3 बार विस्तार से समझाता था कि क्या करना है। जिम धीमा, सुस्त है, लेकिन एक महान नेता है। वह अपना सारा समय यह पता लगाने में बिताता है कि कौन से कार्य अधिक मूल्यवान हैं, उन्हें किसके जिम्मे होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना कि वे पूरे हो जाएं। समय का अधिकतम उपयोग करके अधिकतम मूल्य बनाने के लिए 10 बातें। वे चीजें जो आपको जीवन में अपने सामान्य उद्देश्य को शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे चीजें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। वे चीजें जिनमें समय और परिणाम के बीच पहले से ही 80/20 का अनुपात होता है। काम करने के नए तरीके अधिक उत्पादकता का वादा करते हैं। वे चीजें जो दूसरे लोग आपको न करने को कहते हैं। वे चीजें जो किसी अन्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक की गई हों। ऐसी चीजें जिनके लिए रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। वे काम जो किसी और के द्वारा नहीं किए जा सकते। उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगियों के साथ नौकरियां। ऐसी चीजें जहां अवसर केवल एक बार आते हैं। 80/20 सोच के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार। क्या हम अपने जीवन का 80% हिस्सा 20% से भी कम खुशी महसूस करते हुए बिता रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसे अभी बदलें। अपने आप से पूछें कि वह 20% क्या है जो आपको 80% खुशी देता है। शेष 80% जानने के बाद हम कार्य करना शुरू करेंगे। बहुत सरल, उन्हें कम करें। अगर नौकरी आपको कोई प्रेरणा नहीं देती है तो आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं।
अपने आत्ममूल्य को फिर से परिभाषित कर सकते हैं, अपने काम के घंटे कम कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद को ऐसी नौकरी से न बांधें जो काम न करे। दिन ब दिन बस काम छोड़ने के लिए घंटों की गिनती करते रहें। 80% से अधिक छूट मिलने पर आपके पास जीवन में आनंद उत्पन्न करने के लिए स्वतः ही 20% अधिक छूट होगी। 80/20 सिद्धांत का केंद्रीय संदेश एक वास्तविकता है जो विरोधाभासी है लेकिन हर समय व्यापक है, गहन असंतुलन, असमानता और अखंडता की पूर्ण कमी की स्थिति, प्रयास और परिणाम के बीच आनुपातिकता, जिसे वैज्ञानिक गैररैखिकता कहते हैं। 80/20 सिद्धांत सभी पहलुओं में, सभी क्षेत्रों में मौजूद है, कारणों का एक अल्पसंख्यक बहुमत के परिणामों की ओर जाता है। 20% दक्षता में सुधार करने, अप्रभावी 80% में कटौती करने पर ध्यान केंद्रित करें, आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80/20 सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं? आइए देखें यह कैसे काम करता है। एक महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान। पहला कदम यह पहचानना है कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये वे 20% क्रियाएं हैं जो 80% परिणाम लाएंगी। उदाहरण के लिए, स्वस्थ होने का लक्ष्य। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वस्थ भोजन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना हो सकते हैं। व्यवसाय बढ़ाने का लक्ष्य। यदि आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य नए ग्राहकों को आकर्षित करना, अपनी बिक्री बढ़ाना और अपने ग्राहकों को बनाए रखना हो सकते हैं। नया कौशल सीखने का लक्ष्य। यदि आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभ्यास करना, संसाधनों का अध्ययन करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना हो सकते हैं। 2 फोकस और प्राथमिकता। एक बार जब आप महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कर लेते हैं तो उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अन्य कार्यों को कम प्राथमिकता दें या उन्हें पूरी तरह से हटा दें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य स्वस्थ होना है तो जंक फूड खाने या टीवी देखने में बहुत समय बिताना आपके लक्ष्य से विचलित कर सकता है। 3 दक्षता में वृद्धि। 80/20 सिद्धांत आपको उन कार्यों को पूरा करने में अधिक कुशल बनने में भी मदद कर सकता है। आप उन तरीकों की तलाश कर सकते हैं जिनसे आप इन महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप समय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। 4 प्रगति का ट्रैक रखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं और यदि आवश्यक हो तो समायोजन करने की अनुमति देता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए मापन योग्य मील के पत्थर स्थापित करें। 80/20 सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह आपको उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में फर्क डालते हैं। यह आपको विचलित होने से बचाता है और आपको अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त युक्तियां दी गई हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आपको यह पहचानने में मदद करता है कि किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। छोटे, क्रियात्मक चरणों में टूटें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करना उन्हें कम डराने वाला बनाता है और प्रगति को ट्रैक करना आसान बनाता है। जवाबदेही बनाएं। किसी मित्र या कोच को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। वे आपकी प्रगति के बारे में पूछकर और प्रेरित करके आपकी सहायता कर सकते हैं। 80/20 सिद्धांत को अपने लक्ष्य निर्धारण रणनीति में शामिल करके आप अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत विकास एक सतत चलने वाली यात्रा है। हम हमेशा सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने सर्वोत्तम स्वयं बनने की दिशा में काम कर सकते हैं। 80/20 सिद्धांत को लागू करके आप इस यात्रा को अधिक कुशल और प्रभावी बना सकते हैं। यहां बताया गया है कि आप व्यक्तिगत विकास में 80/20 सिद्धांत का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप अधिक आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं या बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रभावी आदतों की पहचान करें। उन आदतों की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक योगदान देंगी। ये आपके 20% होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं
तो आपकी प्रभावी आदतों में सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना, अपने डर का सामना करना और सफलताओं का जश्न मनाना शामिल हो सकता है। यदि आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो आपकी प्रभावी आदतों में नियमित रूप से अभ्यास करना, एक संरक्षक ढूंढना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना शामिल हो सकता है। यदि आप बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपकी प्रभावी आदतों में सक्रिय रूप से सुनना, दूसरों के प्रति दयालु होना और प्रभावी ढंग से संवाद करना शामिल हो सकता है। कम प्रभाव वाली आदतों को कम करें या हटाएं। उन आदतों की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डालती हैं या जिनका बहुत कम प्रभाव होता है। ये आपके 80% हैं। कोशिश करें कि इन आदतों को कम करें या उन्हें पूरी तरह से हटा दें। उदाहरण के लिए, टीवी देखने में बहुत समय बिताना, नकारात्मक लोगों के साथ खुद को घेरना, आत्मसंदेह और आत्मालोचना में लिप्त होना। प्रगति को ट्रैक करें और समायोजन करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं और यदि आवश्यक हो तो समायोजन करने की अनुमति देता है। अपनी आदतों और लक्ष्यों को नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार परिवर्तन करें। 80/20 सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने व्यक्तिगत विकास पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। यह आपको उन आदतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में फर्क डालती हैं और आपको कम प्रयास में अधिक हासिल करने में सक्षम बनाती हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त युक्तियां दी गई हैं। छोटे बदलावों से शुरू करें। एक बार में बहुत अधिक करने की कोशिश न करें। छोटे सकारात्मक बदलावों से शुरू करें और धीरे धीरे निर्माण करें। खुद पर दयालु रहें। हम सभी गलतियां करते हैं। यदि आप किसी आदत से चूक जाते हैं तो खुद को मत मारो, बस वापस ट्रैक पर आएं और आगे बढ़ें। आपको प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। व्यक्तिगत विकास में 80/20 सिद्धांत को शामिल करके आप अधिक कुशलता से सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन व्यस्त हो सकता है और कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। 80/20 सिद्धांत आपको इस जटिलता को सरल बनाने और अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। यह आपको उन महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का एक उपकरण प्रदान करता है जो वास्तव में परिणाम लाते हैं, जिससे आप कम समय और प्रयास में अधिक हासिल कर सकते हैं। संक्षेप में, 80/20 सिद्धांत आपको सिखाता है यह पहचानना कि आपके अधिकांश परिणाम आपके द्वारा किए गए कार्यों के एक छोटे से हिस्से 20% से आते हैं। कम महत्वपूर्ण कार्यों को खत्म करने या कम करने के लिए रणनीतियां विकसित करना 80%। अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को उन कार्यों पर केंद्रित करना जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य निर्धारण, उत्पादकता वृद्धि और व्यक्तिगत विकास में सुधार के लिए इस सिद्धांत को लागू करना। 80/20 सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करके आप कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें शामिल है बढ़ी हुई उत्पादकता, कम समय में अधिक हासिल करें, बेहतर समय प्रबंधन, अपने दिन को प्राथमिकता दें और विकर्षणों को कम करें, लक्ष्य प्राप्ति में वृद्धि, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ाए, तनाव में कमी, कम व्यस्त महसूस करें और अधिक शांत रहें, व्यक्तिगत विकास में सुधार, अधिक कुशलता से सीखें और बढ़ें। यह पुस्तक सार केवल 80/20 सिद्धांत का एक संक्षिप्त परिचय है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के और भी कई तरीके हैं। प्रयोग करने के लिए तैयार रहें, देखें कि आपके लिए क्या काम करता है और कम प्रयास में अधिक हासिल करने की यात्रा शुरू करें। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।